पिछले 3 दिनों से पूरे हिंदुस्तान में भूचाल आया हुआ है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग संगठनों द्वारा बहुत ज्यादा आंदोलन किए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और रीजन है अमित शाह की ये वाली वीडियो। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब जैसे ये छोटी सी क्लिप वायरल हुई, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह अलग अलग संगठनों द्वारा अमित शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो अमित शाह से इस्तीफे की तक मांग कर ली। यहां तक कि संसद में बात इस हद तक पहुंच गई, विवाद इस हद तक बढ़ गया कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हो गई। अब वीडियो वायरल हुई अमित शाह की, लेकिन एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ क्यों हुई, ये आपको इस वीडियो के आखिर तक पता चलेगा। जब हम ये छोटी सी वीडियो देखते हैं तो सबको लगता है कि हाँ, अमित शाह ने श्री भीमराव अंबेडकर का अपमान किया और उनको ये शब्द नहीं बोलने थे। लेकिन जब हम पूरी वीडियो देखते हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम लोग देख रहे हैं, जब पूरी वीडियो मैंने देखी तब मुझे समझ नहीं आया कि अमित शाह पर क्यों इतना आरोप लगाया जा रहा है। सबसे पहले आप ये पूरी वीडियो देखिए, जो अमित शाह ने पूरा क्या भाषण दिया था वहां पर संसद में, और अंबेडकर जी के ऊपर उन्होंने स्पेशली क्या कहा, ये आपको इस वीडियो को पूरा देखने से पता चलेगा। वीडियो पूरा देखें फिर मेरी बात सुने। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आंबेडकर का नाम लेते हैं। आंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा दीक्षा वहां बना। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। और मैं मानता हूं, मान्यवर, मैं मानता हूं कि अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। मान्यवर,
नो डील दी। मान्यवर 370 पर अभी वीडियो पूरा देखने के बाद हमें समझ आता है कि अमित शाह कहीं भी भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे थे कि कांग्रेस द्वारा कितना अपमान किया गया भीमराव अंबेडकर का। ज्यादातर मूर्तियां भी बीजेपी द्वारा बनवाई गई, ना कि कांग्रेस द्वारा। और यहां तक कि उनकी जो मेन आइडियोलॉजी थी भीमराव अंबेडकर की, वो बीजेपी ने आगे बढ़ाने की कोशिश करी। बहरहाल वो सही थे क्या गलत, अमित शाह का भाषण सही था क्या गलत, ये आप पर डिपेंड करता है। ऐसा क्या हुआ कि मामला इस हद तक बढ़ गया कि धक्का मुक्की हो गई, FIRs हो गई, इस पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। असल में जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, बीजेपी और कांग्रेस, सबसे पहले तो कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाने शुरू करे कि बीजेपी हमेशा से भीमराव अंबेडकर का अपमान करती हुई आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। संसद के बाहर दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, कांग्रेस अपने तरीके से, बीजेपी अपनी तरीके से। अब संसद भवन के बाहर दोनों पार्टियों द्वारा, या आप कह सकते हैं दोनों गठबंधनों द्वारा, इंडिया और एनडीए द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा था। भीड़ ज्यादा होने के कारण संसद में जब एंट्री होने वाली थी तो भीड़ ज्यादा होने के कारण एक दूसरे से धक्का मुक्की हुई। और धक्का मुक्की होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत इंजर्ड हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब बीजेपी द्वारा इसका आरोप लगाया राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी ने धक्का दिया और इन दोनों सांसदों को चोटिल कर दिया। इसके बाद बीजेपी MP नागालैंड की जो महिला सांसद है बीजेपी की, उसने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी उनके इतने पास खड़े थे कि वो अनकंफर्टेबल हो गई। इसके बाद कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने, इसके साथ साथ प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कई सारे काउंटर दिए। राहुल गांधी ने, एक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की वीडियो आई, उसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि राहुल गांधी ने यह बोला है कि आपने मुझे धक्का दिया है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी के MPs ने उन्हें धक्का मुक्की की, उनके साथ उन्हें डराने की कोशिश करी और वो घुटने के बल गिर गए, उनके घुटनों पर चोट लगी। इसका उन्होंने एक लेटर भी लिखा है ओम बिरला जी को। ये लेटर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। अब राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे द्वारा ओम बिरला को जब लेटर लिखा गया, उसके बाद बीजेपी द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ FIR लिखी गई। FIR में कई सारी धाराएं लगाई गई और यहां तक कि अटेम्प्ट टू मर्डर का भी धारा लगाई गई राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी द्वारा। यह मामला इस हद तक बढ़ गया कि संसद के अंदर सारी कार्यवाही रद्द करनी पड़ी। बहरहाल जो भी हो देखना होगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मायावती द्वारा यह बोला गया है कि पूरे देश में BSP के द्वारा प्रोटेस्ट किया जाएगा अमित शाह के खिलाफ और उनके इस बयान के खिलाफ। हालांकि ये बयान कोई पूरा नहीं सुन रहा है, बस छोटी सी क्लिप लेकर गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। जब पूरी क्लिप सुने तो भीमराव अंबेडकर जी का कहीं भी इतना बुरी तरीके से अपमान नहीं किया गया जितना उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। अब जैसी जिसकी सोच, हिंदुस्तान के संविधान ने आजादी दी है हमें प्रोटेस्ट करने की और अपना विचार व्यक्त करने की, तो जो जैसा सही है कोर्ट देखेगा। मेरा काम था आपको न्यूज देना। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।